15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले विनोद बराड़ा के घर में एक अनजान व्यक्ति आकर घुस जाता है। क्योंकि मेन डोर अंदर से खुला हुआ था तो वो सीधे घर में एंटर करता है। किचन में काम कर रही विनोद बराड़ा की पत्नी की तरफ कुछ इशारा करता है और उसके बाद वो विनोद बराड़ा के उस कमरे में जाकर घुस जाता है जहां पे विनोद बराड़ा आराम कर रहे थे। वो सबसे पहले विनोद बराड़ा को बेड से उठाकर नीचे गिराता है। उसके बाद उनकी पीठ पे गोली मारता है और दूसरी गोली उनके सर में मारता है, जिससे विनोद बराड़ा की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। क्योंकि विनोद बराड़ा का 2 महीने पहले एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण उनके दोनों पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, इसीलिए वो खुद को बचाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। लेकिन इस हादसे के दौरान विनोद बराड़ा की बीवी तुरंत भागकर बाहर जाती है और पड़ोसियों को इकट्ठा करके लाती है, जिससे उस हत्यारे को वहीं पे पकड़ लिया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस हत्यारे को पकड़ते वक्त जब पब्लिक उसे पीट रही थी तो वो अपनी जान की भीख ना मांगकर बल्कि ये बोल रहा था कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर लो, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है। तो आखिर कौन था ये व्यक्ति जिसने दिन दहाड़े हरियाणा के एक मशहूर व्यापारी की हत्या कर दी, और आखिर इस हत्या के पीछे की असली कहानी क्या थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस कहानी का डिटेल में विश्लेषण करते हैं। मैं हूं रूपा और आज हम बात करेंगे विनोद बराड़ा केस के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के पानीपत शहर में सुखदेव नगर इलाके से, जहां पे विनोद बराड़ा नाम के एक बिजनेसमैन रहते थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, खुद का कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था। पैसे के साथ साथ इनके पास बहुत ही अच्छा परिवार था। इनकी खूबसूरत बीवी थी जिनका नाम निधि था। इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी भी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 5 अक्टूबर 2021 तकरीबन 4 बजे के आसपास विनोद बराड़ा अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर रोजमर्रा की तरह बैठे हुए थे। तभी सामने से बहुत ही तेज स्पीड से एक मिनी ट्रक आता है जो विनोद बराड़ा को हिट कर देता है। अब ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस एक्सीडेंट के बाद विनोद बराड़ा का बचना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और ट्रीटमेंट होने पर उनको बचा लिया गया। लेकिन इन एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हुए थे कि दोनों टांगों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। इस एक्सीडेंट के बाद उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया जाता है, जिससे छानबीन में मालूम चलता है कि इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक है, जो भटिंडा का रहने वाला है। पूछताछ में उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिस कारण से उस ट्रक ड्राइवर को कुछ दिनों के बाद बेल भी मिल जाती है। अब समय आ जाता है 15 दिसंबर 2021 का, जिस दिन विनोद बराड़ा के घर में एक अनजान व्यक्ति घुसता है और दिन दहाड़े गोलियों से विनोद बराड़ा की हत्या कर देता है। जब इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस की छानबीन में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये होता है कि ये हत्या करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर था जिसने कुछ दिन पहले विनोद बराड़ा को टक्कर मारी थी। अब पुलिस की पूछताछ में ये बताता है कि विनोद बराड़ा को उसने केस वापस करने के लिए कई बार बोला, लेकिन विनोद बराड़ा इस केस को वापस नहीं ले रहे थे, जिस कारण से उसने विनोद बराड़ा की हत्या कर दी। और पुलिस भी इन सारी बातों को मान लेती है क्योंकि पुलिस के पास सबूत भी थे, पुलिस के पास हत्यारा भी था और पुलिस के पास सीसीटीवी का फुटेज भी था। अब इस बात को मानते हुए पुलिस उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और ये केस यहीं पे क्लोज हो जाता है। देखने से बहुत ही सिंपल लग रहा था कि पहले एक ट्रक की टक्कर होती है जिस कारण से केस चलता है और वो केस वापस ना
होने के कारण एक व्यक्ति विनोद बराड़ा की हत्या कर देता है। पुलिस के साथ साथ विनोद बराड़ा का परिवार भी इसे ही सच मान रहा था। न्यूज में भी यही दिखाया जा रहा था और इस कारण से 2021 के लास्ट तक ये केस पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, जिसे जानने के बाद आपको भी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब समय बीता जाता है और समय आ जाता है 2024 का, और 2024 के जनवरी में पानीपत के नए एसपी नियुक्त किए जाते हैं, जिनका नाम होता है अजीत सिंह शेखावत। और एक दिन अजीत सिंह शेखावत के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा जाता है कि मुझे पता है मेरे भाई का कत्ल किसने किया है। और सिर्फ इतने ही मैसेज को देखते हुए अजीत सिंह शेखावत पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अजीत सिंह शेखावत है उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में रहा है। और उस मैसेज को उन्होंने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया कि मैसेज करने वाले से वो तुरंत बात करते हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि विनोद बराड़ा का छोटा भाई प्रमोद बराड़ा है, जो ऑस्ट्रेलिया से ही उन्हें मैसेज कर रहा था। अब अजीत सिंह शेखावत उससे बात करते हैं, जिस पर प्रमोद बराड़ा कहता है कि मुझे पता है कि मेरे भाई का कत्ल किसने किया है, उसके पीछे का असली आरोपी कौन है, और अगर आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आप भी सही आरोपी को ढूंढ पाएंगे। इसके बाद जो अजीत सिंह शेखावत है वो भी तुरंत एक्शन में आते हैं। वो एक टीम बनाते हैं इस केस को रीओपन करने के लिए, और उस केस की छानबीन फिर से शुरू हो जाती है। अब इस केस की छानबीन जब शुरू होती है तो सबसे पहले वो जो ट्रक ड्राइवर था उसके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है, और उसके मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकालने पे जो खुलासा होता है या उनकी जो बैंक डिटेल देखने के बाद खुलासा होता है, तो पुलिस को भी ये मालूम चल जाता है कि इसके पीछे का असली आरोपी कोई और है। दरअसल वो व्यक्ति जिनका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था, जो कि भटिंडा का रहने वाला था, जिस वक्त विनोद बराड़ा का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ या जिस वक्त उसने विनोद बराड़ा को घर में घुसकर गोली मारी, दोनों ही समय उनके बैंक अकाउंट में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी। और ये ट्रांजैक्शन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 5 से 10 लाख की थी। उसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसकी कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा सामने आता है जिस नंबर पे उस व्यक्ति ने लगातार बात की थी, जिस टाइम पे विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट होता है और जिस टाइम पे विनोद बराड़ा की हत्या होती है, और उस व्यक्ति का नाम था सुमित। अब इस व्यक्ति की छानबीन शुरू की जाती है और छानबीन में पाया जाता है कि यह व्यक्ति भी सुखदेव नगर में ही एक जिम में ट्रेनर का काम करता है और इसकी खुद की सप्लीमेंट की शॉप है। अब इस व्यक्ति को उठाया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसके अकाउंट्स और इसकी मोबाइल डिटेल्स जब निकाली जाती है तो कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसके बारे में विनोद बराड़ा तो क्या बल्कि आप लोग भी सोच नहीं सकते। दरअसल ये जो लड़का था जिम ट्रेनर जिसका नाम सुमित था, इसकी जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो इसकी कॉल्स में सबसे ज्यादा बार इसने जिससे बात की थी उनका नाम था निधि, और ये निधि कोई और नहीं बल्कि विनोद बराड़ा की धर्म पत्नी थी। दरअसल विनोद बराड़ा के मर्डर और उनके एक्सीडेंट के समय पे सुमित और निधि के बीच बहुत सारे बैंक ट्रांजैक्शन भी देखे गए और लगातार वो कॉल्स पे बातें भी किया करते थे। अब यहाँ से पुलिस को पूरा एंगल समझ में आ जाता है और पुलिस बिना देरी किए विनोद बराड़ा की पत्नी निधि को और साथ ही सुमित को अरेस्ट करती है और सबसे पहले उनसे पूछताछ शुरू की जाती है कि दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है। शुरुआती जांच में तो जो विनोद बराड़ा की पत्नी होती है वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पे ये मालूम चल जाता है कि विनोद बराड़ा की पत्नी निधि का जिम ट्रेनर सुमित के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और इस अफेयर के बारे में विनोद बराड़ा को भी मालूम चल गया था।
जिसके बाद विनोद बराड़ा और निधि के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। विनोद बराड़ा ने निधि को सुधरने के कई मौके दिए। उसने कहा कि हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें इनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन निधि तो सुमित के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने विनोद बराड़ा तक को मारने का प्लान बना लिया और उसने सबसे पहले विनोद बराड़ा के पैसे को इकट्ठा करना शुरू किया और वही ट्रांजैक्शन उसने अपने बॉयफ्रेंड सुमित यानी कि उस जिम ट्रेनर के साथ भी की थी। और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि विनोद बराड़ा को रास्ते से हटा देंगे, जिसके लिए इन्होंने भटिंडा के एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए में हायर किया और अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसकी बेल कराने तक की जिम्मेदारी सुमित और निधि ने ले रखी थी। और इसी कारण से जो ट्रांजैक्शन है वो पहले निधि से सुमित के अकाउंट में होती थी और उसके बाद सुमित से उस ट्रक ड्राइवर दीपक के अकाउंट में होती थी और यहाँ से सारी चीजें खुलती चली गई। और इसी पूछताछ में निधि ने पुलिस को ये बताया कि उनके पति विनोद बराड़ा ने एक दिन निधि की फेसबुक चैट्स देख ली थी जिससे वो सुमित से बातें कर रही थी। दरअसल जो निधि है वो वेट लूज करने के लिए एक जिम में जाया करती थी जहाँ पे उसे एक पर्सनल ट्रेनर मिला हुआ था जिसका नाम सुमित था और उसी के साथ उसका अफेयर हो जाता है, जिसके बारे में विनोद बराड़ा को पता चल जाता है। और अब निधि को लग रहा था कि उसके और सुमित के बीच में कोई है तो वो सिर्फ विनोद बराड़ा है और इसी वजह से निधि और सुमित ने मिलकर विनोद बराड़ा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने एक ट्रक खरीदकर दीपक को दिया, उससे विनोद बराड़ा का एक्सीडेंट कराया, लेकिन सौभाग्य से वहां पे विनोद बराड़ा की जान बच गई। उसके बाद निधि और सुमित ने दूसरा प्लान बनाया और उन्होंने फिर से उस ट्रक ड्राइवर दीपक को और पैसे दिए और उससे अपने पति विनोद बराड़ा का मर्डर करवाया। दरअसल जिस टाइम पे ये अनजान व्यक्ति विनोद बराड़ा के घर में घुसा था तो इसने निधि की तरफ हल्का सा इशारा किया था और वो इशारा सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो चुका था। लेकिन ये पुलिस की लापरवाही थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाई थी और ना ही इस केस की जांच इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से हुई थी जिससे यही आरोपी को सजा मिल सके। पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जबकि उस आरोपी के घर वालों को निधि और सुमित ने एक मोटी रकम दी थी। लेकिन ये जो पानीपत के नए एसपी थे अजित सिंह शेखावत, इन्होंने इस केस की इतनी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की कि सारे पत्ते यहाँ पे खुल गए और इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगा कि निधि और सुमित ने मिलकर ही विनोद बराड़ा की हत्या की है। इन हत्या करने के बाद इनके इंश्योरेंस के पैसे को लेकर निधि ने दूसरे घर में शिफ्ट किया। जितनी भी विनोद बराड़ा की प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उनके पैसे थे, जितने भी बैंक अकाउंट थे, उन सभी को कवर करके विनोद बराड़ा के पिताजी को ऑस्ट्रेलिया उनके भाई के पास भेज दिया और उसके बाद फिर अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ रहने लगी, घूमने फिरने लगी। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों के बारे में विनोद बराड़ा के भाई प्रमोद बराड़ा को कैसे पता चला। दरअसल जो प्रमोद बराड़ा थे वो निधि को फेसबुक इंस्टाग्राम पे रेगुलरली फॉलो कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि उनके भाई का कत्ल कराने के पीछे निधि का ही हाथ है और उसी बीच वो कुछ ऐसी पोस्ट देखता है जिसमें विनोद बराड़ा के हत्या के 2 से 3 महीने बाद निधि एक अनजान शख्स के साथ मनाली घूमने गई थी और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही जिम ट्रेनर सुमित था, जहां से प्रमोद बराड़ा को निधि पे शक होता है और वो फिर इस बात की खबर पानीपत के एसपी अजित सिंह शेखावत को देता है, जिसके बाद ये केस रीओपन होता है और आरोपियों को सजा मिलती है। तो ये थी हरियाणा के पानीपत के विनोद बराड़ा की हत्या के पीछे की पूरी कहानी। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना
नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।